हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कल ग्रुप में क्वेश्चन दिया था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। उस पे बच्चों ने आंसर दिया है नॉटिस। देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन है हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है आर से और एन बिलोंग कर रहा है नेट से। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और एफ एन एक्स गोज टू 0 है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, बस इसी पे बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज देखते हैं, उसके बाद हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए एमएन टेस्ट अप्लाई करें। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से जितने बार भी एग्जाम होता है ना, जून सेशन हो या फिर दिसंबर सेशन, सीएसएन ने पक्का पूछता है इस पे। और टिफर में भी यहाँ से पूछा जाता है, टिफर का भी फेवरेट टॉपिक रहा है ये। और अगर आप इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करते हो उस पर भी अधिकांश ये पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, और ये सबसे आसान टॉपिक है। जैसे वर्स्टेस एम टेस्ट है, एम एन टेस्ट है, अधिकांश क्वेश्चन तो इसी के बेस पे सॉल्व हो जाता है। तो आसान टॉपिक है और स्कोरिंग भी बढ़िया है। तो आप इसको अच्छे से करके जाया करो, इस टॉपिक को ना बढ़िया से कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम चेक करेंगे पॉइंट वाइज एक्स आर से है। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले मान लेते हैं एक्स अगर 0 होगा तो क्या होगा, एफ वन 0 क्या हो जाएगा, 0/1 + 0 ठीक है। अगर एक्स नॉन जीरो हुआ तो क्या होगा, एक्स अगर नॉन जीरो हुआ तो क्या, और एन नेचुरल नंबर मतलब इन्फिनिटी जा, एन इन्फिनिटी जा सकता है। ठीक है, एक्स नॉन जीरो है तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक्स नॉन जीरो है तो अब तो एक्स कुछ भी हो सकता है ना। तो एक्स पर कोई कंडीशन आ नहीं रही, तो हम इसको पहले ये रख करेंगे 1 + एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन। क्या मतलब नीचे ले जा रहा हूँ इसको, एक्स अपॉन 1/n प्लस एन बचा और ठीक है। अब ये 0 हो जाए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी में लोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी 0। और कोई भी नॉन जीरो नंबर है, इन्फिनिटी है तो 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एस 0 है तब भी तो एफ एन ऑफ एफ जो है वो 0 पे जा रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। जब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, एक लिया था एक्स इक्वल टू 0, दूसरा क्या लिया था एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। एक्स इक्वल टू 0 पे भी वो 0 पे गया, नॉट इक्वल टू 0 पे भी 0 पे गया, मतलब फॉर ऑल एक्स के लिए किस पे चला गया, 0 पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन है हमारा सही है। फॉर एवरी एक्स के लिए ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे जाए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम यूज करेंगे एम एन टी।
एमएन टेस्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सुप्रीमम निकालते हैं और देखते हैं, जब हम सुप्रीमम निकालते हैं तो वहाँ पे एक्स की एक वैल्यू निकलेगी, उस एक्स की वैल्यू का यूज करेंगे, ठीक, उस एक्स की वैल्यू यूज करके इस फंक्शन में पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि जो पॉइंट वाइज कन्वर्ट, जिस पे पॉइंट वाइज कन्वर्ट करता है जिस पॉइंट पे, क्या उसी पॉइंट पे इसका सुप्रीमम क्या रहा है, ऐसे निकालते हैं ना, सुप्रीमम निकालते हैं, देखते हैं इसका सुप्रीमम कहाँ जा रहा है। सुप्रीमम अगर जीरो आ गया, क्योंकि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ट जीरो पे कर रहा था, जीरो सुप्रीमम आ गया तो फिर वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी आ जाएगा, ठीक। और सुप्रीमम निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, क्लियर एनालिसिस, सिंपल सा जो हम शुरू से ही करते आए हैं। तो सबसे पहले तो जी एक्स हमारा, एफ एक्स हमारा था एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका हमें क्या लेना है, मॉड लेना है, और फिर इसका हमें क्या निकालना है, सुप्रीमम निकालना है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं जी एक्स, इस फंक्शन को हम जी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब सुप्रीमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये जो एन बचेगा, ये बचेगा एन, नीचे वाला एच टी लिख दो, माइनस एस एन, ये एच टी रहेगा, फिर एक्स का ये जीरो और ये टू एन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर इनको फिर स्क्वायर, ठीक, जो हमारा डेरिवेटिव हुआ। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, एन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस टू एन क्यूब एक्स स्क्वायर, इसको भी एच टी, तो मुझे एन माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन देखते रहना चाहिए ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जीरो को इक्वल लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एम इसका टू एन क्यूब एक्स स्क्वायर, तो हमारा होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 बाय एन, ठीक है। तो सिंपल एक्स वैल्यू 1 बाय एन। अब हम इसका यूज करेंगे, एक्स को 1 बाय एन का यूज करेंगे हम। तो हमारे पास फंक्शन था एफ एन ऑफ 1 बाय एन, तो हो गया एन इंटू 1 बाय एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर तो कहीं इंटू 1 बाय एन स्क्वायर, ये है क्या आया 1 बाय 2। तो अगर हम सुप्रीमम लें तो किसके लिए, एक्स बिलोंग टू आर मॉड एफ एन ऑफ एक्स,
ये था ना हमारा मॉड एफ एन ऑफ एक्स, आने लगा, वो हमारा क्या आ गया, 1/2। ठीक है, तो अगर आप लिमिट ले भी लोगे तो ये तो कांस्टेंट है, एन से फ्री फ्रॉम है। ठीक है, तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन ये क्या है, नॉन जीरो। लेकिन हमारे पास, हमें पता है कि पॉइंट वाइज जो जीरो था, यहाँ पे सुप्रीमो 1/2 नॉन जीरो आ गया, तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ऑप्शन आर पे हमने दिक्कत, अच्छा इंटरवल पे भी कह रहे हैं, तो ये हमारा भी आर पे हमने चेक किया था, तो ये नहीं हुआ। चलिए इंटरवल पे देखते हैं, चेक करते हैं। इसी का यूज करेंगे ना, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं, मान लो लेट इंटरवल भी, इंटरवल मांगा ना, माइनस एन से एन, ये कोई इंटरवल। ठीक है, पहले तो आर पे था, हमने आर पे देख लिया, ये 1/2 आ रहा है, नॉन जीरो, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा। अब हम देखते हैं, कोई इंटरवल मान लो ये है, ठीक है, ठीक। हमने एन का यूज यहाँ पे किया है ना, हम इसी एन का यूज यहाँ करेंगे, तो इंटरवल एन एन, ठीक है, अब ठीक है, एन यूज नहीं किया, ठीक है। अब हमने देखा था कि यहाँ पे हमने 1/n यूज किया, तो 1/2 आया, तो हम ये यहाँ पे भी तो मान सकते हैं, x इक्वल टू 1/n ले लो, और जो ये फॉर लार्ज n जो होगा, ये बिलोंग कर रहा होगा इसी इंटरवल। ठीक है, मैं ऐसा 1/n माना, ठीक है, फॉर लार्ज n के लिए जो कि इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा होगा, तो सेम टू सेम ये शुरू हो जाएगा, एफ एन ऑफ 1/n अगर लोगे, तो सिमिलरली 1/2, यहाँ पे ये सब कट पिट करके सिमिलरली 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसका भी जो सुप्रीमम था, एफ एन ऑफ एक्स का, यहाँ पे क्या आ गया, 1/2, और ये भी नॉन जीरो है। सो कन्वर्जेंस is not uniform, even on bounded interval, और ये नॉट यूनिफॉर्म ऑन आर, आर पे भी नहीं था, और बाउंडेड इंटरवल पे भी कन्वर्जेंस नहीं है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो ये भी गलत, नन ऑफ दीज, ये भी गलत, क्योंकि हमारे पास एक सही है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हुआ जीरो पे, लेकिन ना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आर पे है, ना ही बाउंडेड इंटरवल पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रुप में आज पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे मैं रोज प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रखा हूँ, रोज प्रैक्टिस के क्वेश्चन डालता हूँ, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, ISI CMI NVHM CSM नेट जेल IITJM, सब तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लाइव यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाता है, और आपको भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप भी ग्रुप में पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, ठीक है, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो।
उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।